Hi everyone, how are you? Let's begin today's video with lesson number 8 of Art of Speech. Okay, जिसमें हम करने जा रहे हैं adverb. अभी तक हम कर चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच में noun. वीडियोस अगर आपने देख लिए हैं noun, pronoun, adjective. Okay, adjectives. आप कैसे इसको अपने सेंटेंसेस में स्पॉट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और इनके क्या यूजेस हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं वो हम अभी तक के 7 वीडियोस में कवर कर चुके हैं. नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. ओके, तो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो हम ले रहे हैं वो है एडवर्ब. ओके, तो जैसे हमने एडजेक्टिव किया था, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को. ठीक है, जो नाउन की क्वालिटीज, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज, उनकी स्टेट, उनकी एक्शन मतलब अमाउंट, उन सबको मॉडिफाई करता है, उनको डिस्क्राइब करता है सेंटेंस में, वो एडजेक्टिव होता है. ठीक है, उसी तरह एडवर्ब भी एक मॉडिफाइंग वर्ड है. ये भी मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है बाकी वर्ड्स को जो सेंटेंस में यूज हुए हैं. और किस किस को डिस्क्राइब करता है? अ वर्ब. ठीक है, सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसके बारे में वो मोर क्लैरिटी, मोर डिस्क्रिप्शन, मोर मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करता है. उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं. वर्ब आप क्या होता है? एक्शन वर्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब ही स्टार्ट करेंगे. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच. जितना भी जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, जैसे कि सिंग्स, फिर यहाँ पे फिनिश्ड, रनिंग, एट, ठीक है, ड्रिंक, मतलब जो भी एक्शन, जो भी वर्ड कोई भी एक्शन शो करता है वो वर्ब है. ठीक है, तो एडवर्ब क्या है? विच डिस्क्राइब अ वर्ब. जो भी वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में, उसको जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में ज़्यादा बताएगा, मॉडिफाई करेगा उसको, मतलब एनहेंस, उसकी ज़्यादा क्लैरिटी से उसकी डिस्क्रिप्शन देगा, वो एडवर्ब है. ठीक है, जैसे एडजेक्टिव था वो नाउन और प्रोनाउन को ही करता था सिर्फ, पर जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को भी. ठीक है, एडजेक्टिव मालूम है ना आपको? एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा सेंटेंस में वो एडवर्ब होगा, और अनदर एडवर्ब, और उसके साथ कोई और एडवर्ब भी, मतलब 2 एडवर्ब्स भी सेंटेंस में इकट्ठे यूज हो सकते हैं, जिसमें एक एडवर्ब होगा और एक जो है और यूज हो सकता है जो उसको डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, ओके. और ये एडवर्ब्स को मोस्टली आप अगर लोकेट कर रहे हैं, जैसे स्पॉट करते हैं ना, जैसे मैंने आपको नाउन्स में बताया था कि प्रॉपर नाउन कैसे होता है, सेंटेंस में हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, तो जो भी कैपिटल होगा वो प्रोनाउन आप उसको मतलब सेंटेंस में आपको मिल जाएगा. ठीक है, उसी तरह जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स थे वो भी कैसे होते हैं? सेंटेंस में कैपिटलाइज्ड होते हैं, राइट. तो उस तरह आप स्पॉट कर सकते हैं. तो उसी तरह जो एडवर्ब है दैट एंड्स इन एल वाई, ठीक है, वो मोस्टली है एल वाई में एंड करते हैं, जैसे ब्यूटिफुली, ऑनेस्टली, इनक्रेडिबली, क्विकली. ओके, तो एल वाई में क्या कर रहे हैं? ये एंड कर रहे हैं. तो लाउडली, तो ये जो वर्ड्स हैं जो एल वाई में एंड कर रहे हैं वो क्या है? एडवर्ब होते हैं सेंटेंस में. ठीक है, जरूरी नहीं है पर जो एल वाई में एंड कर रहा है वही एडवर्ब है. साथ में उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डिस्क्राइब करना चाहिए या फिर वर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर अनदर एडवर्ब को इन अ सेंटेंस. ओके, अब अगर थोड़ा और डिस्क्राइब करूं तो वर्ब, जब एडवर्ब जो है वो वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करेगा या वो मॉडिफाई करेगा, ये बताएगा हाउ, व्हेन और वेयर एन एक्शन अकर. ओके, तो ऐसे वर्ड जो बता रहे हैं कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ. ठीक है, एन एक्शन अकर्स, मतलब एक्शन मतलब काम ना, कोई काम कब हुआ, हाउ कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ. तो ऐसे जो भी वर्ड्स हैं जो इन चीजों के आंसर करेंगे वो क्या होगा? एडवर्ब होगा. और वो क्या डिस्क्राइब करेगा? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, राइट. तो शी अभी इतना आप कर चुके हैं. शी क्या है? प्रोनाउन है, राइट ना. और सिंग्स क्या है? गा, शी सिंग्स गाती है. गाती क्या है? एक्शन है. तो ये क्या है? वर्ब है. ओके, कल कर रहे हैं वैसे वर्ब, हम ध्यान से देखेंगे वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी
मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी। तो सिंग्स क्या है, वर्ब है। अब ये ब्यूटिफुली क्या है, ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है, राइट। शी इज अ ब्यूटिफुल, अब यहाँ पे था ना एक एग्जाम्पल, कल की वीडियो में देखेंगे आपको, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, राइट। अब यहाँ ब्यूटीफुल और यहाँ ब्यूटीफुल ही है। चलो एक तो चीज ये है कि एल वाई लगा तो एडवर्ब है, अगर सिंपल तरीके से देखेंगे, ठीक है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं तो सिंपली सिर्फ एल वाई से तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते ना कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो आपने वो देखना है कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज प्रोनाउन, इज वर्ब, गर्ल इज नाउन। और ब्यूटीफुल किसकी क्वालिटी बता रहा है, गर्ल की, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कोई वर्ड तो वो क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। और जब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कोई वर्ड तो वो क्या, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सेंस, एक्शन को, वर्ब को। तो ये क्या है, एडवर्ब है, राइट, ठीक है। जैसे और एक और चीज में यहाँ मैंने आपको बताई, हाउ, व्हेन और वेयर एन एक्शन अकर्स। तो हाउ, क्वेश्चन पूछ ले कोई, हाउ शी सिंग्स, तो शी सिंग्स ब्यूटिफुली। तो हाउ, कैसे, कैसे हो रहा है काम, तो ब्यूटिफुली हो रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब है, राइट, ठीक है। सेकेंड वन, एडजेक्टिव को, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है ना, कोई भी एडजेक्टिव क्या है, वो तो क्वालिटी बता रहा है नाउन की, राइट, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो वो किस डिग्री तक बता रहा है, किस एक्सटेंट तक बता रहा है, ओके। अगर कोई ऐसा वर्ड यूज होता है कि वो शो करता है कि कितने डिग्री तक वो क्वालिटी को शो करेगा, तो वो एडजेक्टिव, मतलब वो एडवर्ब है। और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, he is a very tall man। अब he is pronoun, is verb, a is article। article भी one of the important topic of English है, ठीक है। ये भी डेफिनेटली अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आईसीएससी बोर्ड जो है आपका 10th क्लास, जो बच्चे आईसीएससी में पढ़ रहे हैं, आपके मदर्स है ना, आपके छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में जाके आर्टिकल्स पे जो है एक क्वेश्चन आता है, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 101 पर, मतलब अभी तक टिल 2024 तक के पेपर की बात करी हूँ, आगे कोई सिलेबस चेंज हो तो वो अलग चीज़ है। पर इसमें आर्टिकल का क्वेश्चन होता है 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 100%, ओके। तो आर्टिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल ए एंड द, कल भी किया था हमने वीडियो में, 3 तरह के आर्टिकल हैं, 2 इंडेफिनिट है, 1 डेफिनिट है, ओके। इसके यूजेस, यूज़ क्या है, ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। मदर्स कैन वॉच दैट वीडियो वेरी केयरफुली एंड कैन एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू योर चिल्ड्रन, ओके। और बहुत अच्छा है कि अगर आप वर्कशीट, जैसे कल भी मैंने बोला था, वर्कशीट निकालें या वर्कशीट खुद बनाएं बच्चों के लिए और उनको प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। तो ही इज अ जो है आर्टिकल है, और टॉल मैन, मैन अगेन नाउन है, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन किया था हमने, ठीक है। और टॉल है, टॉल मतलब लंबा आदमी, तो लंबा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहा ना आदमी की, कैसा आदमी है, लंबा आदमी है, ठीक है। पर एक वर्ड हमने और ऐड किया सेंटेंस में, वेरी टॉल। तो अब ये वेरी जो है वो किसको बता रहा है, वेरी क्वालिफाई कर रहा है मैन को, नहीं, बिल्कुल नहीं, नाउन को नहीं बता रहा ये, ठीक है। वेरी बता रहा है वर्ब को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को, टॉल को, बहुत लंबा, ही इज अ वेरी टॉल मैन, वो बहुत लंबा आदमी है, ठीक है, बहुत लंबा, बहुत क्या है, अगेन एडवर्ब है, ठीक है। और टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई, डिस्क्राइब करेगा कोई वर्ड, तो वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा, ओके, समझ रहे हैं ना आप। ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, टॉल एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, ठीक है। पर यहाँ देखो ध्यान से, जो वेरी वर्ड है वो मैन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा, वो प्रोनाउन ही को नहीं डिस्क्राइब कर रहा, वो इज के लिए भी नहीं यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है, वो टॉल के लिए यूज है, बहुत लंबा, ओके। तो ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा वो वर्ड भी एडवर्ब कहलाएगा, ओके। अब द थर्ड वन, और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब ये वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, और अगर एडवर्ब यूज हुआ है तो एक और एडवर्ब लग के वो उसको भी डिस्क्राइब कर सकता है, कैसे, प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्स, ठीक है। जो हमें काम हुआ,
कैसे हुआ, कब हुआ, उसको और अच्छी तरह डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी फिनिश्ड इनक्रेडिबली क्विकली, राइट। अब देखो शी क्या है, प्रोनाउन है ना प्रोनाउन। फिनिश्ड क्या है, खत्म करना, काम है, कोई काम है जो खत्म किया, तो वर्ब है, ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ वर्ब है, ये हम कल करने वाले हैं। अब क्विकली क्या है, क्विकली एडवर्ब है ना, वो एडवर्ब है ना। ही फिनिश्ड क्विकली भी लिखेंगे तब भी सेंटेंस कंप्लीट ही है ना। ही फिनिश्ड क्विकली, कोई काम है जो उसने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, तो तब भी वो सेंटेंस बन रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब है, एल वाई में एंड कर रहा है और बता रहा है फिनिश्ड को, वर्ब को, कि कैसे काम खत्म किया उसने, जल्दी जल्दी। लड़की थी कोई, शी फिनिश्ड समथिंग, कोई भी काम है उसने कैसे किया, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। पर इनक्रेडिबली भी तो यूज हुआ है, ठीक है। तो ये इनक्रेडिबली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मेरे को बताइए। ये डिस्क्राइब कर रहा है शी को, नो। ये डिस्क्राइब कर रहा है फिनिश्ड को, नहीं। फिनिश्ड को तो क्विकली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये इनक्रेडिबली भी एडवर्ब है और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्विकली को डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। शी फिनिश्ड इनक्रेडिबली क्विकली, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय तरीके से, मतलब उसने कितनी जल्दी खत्म किया कि विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी खत्म कर लिया काम, राइट। जैसे आप बोलेंगे कोई एथलीट है, उसने अपना जो रन पूरा करना है, ठीक है, वो उसने शुरू किया और खत्म कर लिया, पता ही नहीं चला कब खत्म कर लिया, ठीक है। आश्चर्यचकित हो गए लोग जो देख रहे थे, वो तो हैरान रह गए कि वो ये तो अभी शुरू हुई, अभी तो गन शॉट हुआ, अभी वो फिनिशिंग लाइन पे है, तो कैसे खत्म कर दिया उसने रन, इनक्रेडिबली, ठीक है। तो शी फिनिश इनक्रेडिबली क्विकली, तो ये भी एडवर्ब है, राइट। और ये भी एडवर्ब है, पर ये इनक्रेडिबल जो है वो किसको डिस्क्राइब करे, क्विकली को, राइट। ये शी या फिनिश को नहीं कर रहा, ओके। तो जो वर्ड अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करें सेंटेंस में, वो भी क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, राइट, ठीक है। अब एडवर्ब्स जो होते हैं इंटायर सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो हमने किया ना, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। पर एडवर्ब वर्ड यूज करके हम पूरे के पूरे सेंटेंस को भी वो डिस्क्राइब, मतलब मोर क्लैरिटी से, या उसकी क्वालिटी या उसका एक्सटेंट जो है वो शो कर सकता है। कैसे, जैसे फॉर्चुनेटली आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला, राइट। अब फॉर्चुनेटली वर्ड ना आई को स्पेसिफिकली नहीं कर रहा, हैड को नहीं कर रहा, ब्रॉट को नहीं कर रहा, अम्ब्रेला को नहीं कर रहा, पूरे सेंटेंस को ये बेटर ढंग से डिस्क्राइब कर रहा है कि फॉर्चुनेटली, लकीली मैं क्या लेके आया हूँ, बारिश होगी और मैं छाता लाया हूँ, ठीक है, तो आई एम अ फॉर्चुनेट वन, राइट। तो फॉर्चुनेटली, अब यहाँ पे एक चीज है, पंक्चुएशन का मार्क जो है, कॉमा आता है हमेशा, ठीक है। जब हमने एडवर्ब ऐसे यूज करना है तो पंक्चुएशन मार्क जो है, कॉमा जो है आएगा। अब पंक्चुएशन मार्क्स भी अब कई लोग यूज करते हैं, कई नहीं यूज करते हैं, बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बड़े ध्यान से इंग्लिश को स्टडी करना चाहते हो, मतलब किसी भी, मैं इंग्लिश की बात नहीं करूँगी, अगर भाषा का ज्ञान चाहते हो, हिंदी है चाहे कोई और भाषा है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन, इसको तो मिस्टेक भी नहीं मानते। बच्चे बोलते हैं कि ये तो मिस्टेक ही नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगाया, कैपिटल लेटर नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, तो चलो भाई चलता रहता है सेंटेंस। ऐसा नहीं होता कभी भी, ओके। जब आपका लिटरेचर का टीचर, इंग्लिश का टीचर आपका एग्जामिनेशन इवेलुएशन करेगा आंसर शीट्स की, अगर वो मतलब डेफिनेटली इंग्लिश का टीचर ही इवेलुएट करेगा ऑफ कोर्स, तो ये सारी चीज़ें भी बड़े ध्यान से वो देखते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ओके, वो इस चीज़ का भी डिडक्शन करते हैं। कहते हैं ना, एक बड़ा नॉर्मल सा नॉर्म होता है, आईसीएसई के बच्चों को पक्का होगा कि कभी फुल मार्क्स नहीं आते। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैम देती हैं 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स तो कभी मिलते ही नहीं है, राइट। ये कंप्लेन होती है हमारे स्टूडेंट्स की, बहुत, एक जर्नल कंप्लेन। तो बेटा ये होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आंसर शीट में कई बार टीचर अंडरलाइन करना नहीं करते या वो नहीं करते, पर ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली मिसिंग होती हैं। अगर आप अपने आंसर शीट देखोगे तो मिसिंग होती हैं चीज़ें, बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पंक्चुएशन मार्क्स, तो ये भी वो अपने ध्यान में रखते हैं, ओके। तो फॉर्चुनेटली, कॉमा, आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, वो क्या कर रहा है, सारे के सारे सेंटेंस आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला को, विच इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इंटायर सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या कर लिया, एडवर्ब है, एडवर्ब वो वर्ड है जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, और अदर एडवर्ब्स को और एंटायर सेंटेंस को, ठीक है।
वर्ब्स जब एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव जब किसी क्वालिटी वगैरह को और ज़्यादा अच्छी तरह डिग्री किस एक्सटेंट तक वो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करेगा, तो वो एडजेक्टिव भी को भी डिस्क्राइब कर रहा है, वो भी एडवर्ब है। फिर अगर अदर किसी एडवर्ब को एक और एडवर्ब अगर डिस्क्राइब करता है तो वो भी यूज़ है, इसका इंटायर सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो और नॉर्मल अगर स्पॉट करना है अगर आपको सेंटेंस में, तो नॉर्मल अगर बड़े आपको देखना है सिंपली तो LY में एंड करना चाहिए वो वर्ड, ठीक है। और ज़्यादा स्पेसिफिकली अब आप ढूंढोगे कई जगह, ठीक है, तो वो एडवर्ब जो हैं वो आंसर करेंगे क्वेश्चंस को हाउ, व्हेन एंड वेयर को, ठीक है। काम कैसे, मतलब क्या, कब, हाउ, ठीक है, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो वर्ड देगा सेंटेंस में वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे यहाँ पे शी सिंग्स ब्यूटिफुली, तो हाउ शी सिंग्स, राइट। तो आंसर कौन दे रहा है, ब्यूटिफुली, ये वर्ड जो है वो उसका आंसर कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। ही इज अ वेरी टॉल मैन, ठीक है। यहाँ पे भी व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, तो वेरी टॉल मैन, ठीक है। तो इस तरह हाउ, व्हेन एंड वेयर, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, इन क्वेश्चंस को जो आंसर करेगा वर्ड सेंटेंस में वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्ब, राइट। इजिली यू कैन फाइंड आउट, अगर ध्यान से सुनेंगे तो इजिली यू कैन फाइंड आउट एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस, ओके। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सिंपल सेंटेंस नहीं आते हैं। अब हम इंग्लिश जब भी देखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे कोई, ठीक है, या कुछ भी पढ़ोगे आप, तो इतने सिंपल सेंटेंस तो ना, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, इतने सिंपल सेंटेंस कभी देखे हैं आपने, नहीं होता ना। सेंटेंसेस बनते हैं कंबाइंड विद क्लॉजेस, फ्रेजेस, राइट, उनको कंबाइंड करके सेंटेंसेस बनते हैं। तो वहाँ पे आपको ये जो बेसिक रूल्स है वो याद रखने हैं कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, राइट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपने ढूंढना है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रूल्स के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको अगर रूल्स पता होंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या और हमें क्या आंसर करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एडवर्ब। नाउ टुमारो लिटिल बिट वी विल बी डूइंग अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। उनको हम करेंगे, फटाफट करेंगे, उसके बाद वर्ब शुरू करेंगे, राइट। आज का आपका वर्ड है इनक्रेडिबली। आपको बताना, अब ये तो पता चल गया आपको एडवर्ब में है, पर आपको इसको बताना है इसका मीनिंग, और इसका बताना है आपको एटोनिमस सिनोनिम। अब देखो मैं बता सकती हूँ, मैं बता रही हूँ, ये आपको करना चाहिए ज़रूर, ओके। अपकमिंग TGT कमीशन और JBT कमीशन है, ज़रूर करना चाहिए। एटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आते हैं, और सच्ची बात मैं जहाँ तक देखती हूँ तो इतने टफ नहीं होते हैं कि आउट ऑफ, मतलब आपने कभी वो वर्ड पढ़े ही नहीं हो जिसके ऑपोजिट वर्ड्स या सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं। हम पढ़ते हैं उसको डे टू डे लाइफ में, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे ही इस वर्ड्स के पूछे जाते हैं। पर होता क्या है कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसका आपको मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है, हमारे टाइम अगर मैं बोलूँ हमारे टाइम में तो वी यूज टू गो फॉर अ डिक्शनरी की डिक्शनरी देखो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है देखो, ठीक है। पर अभी आपके लिए तो बहुत इजी है ये चीज़, ऑनलाइन देख लो, ठीक है। उसका मीनिंग देखो, क्लियर मीनिंग क्या है उसका, फिर उसका ऑपोजिट भी वहाँ पे दिया होता है, उसका सिनोनिम भी वहाँ दिया होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, राइट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी दी होती है। तो एटलीस्ट गो फॉर दैट, ओके। तो दैट विल डेफिनेटली, दैट थिंग, that routine, that habit will definitely help you in your competitive exams, okay. So that's all for today. Thank you.